हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री और उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनदर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज लिपिड्स। तो आइए शुरू करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा इसमें सोल्यूबल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स या अगर प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम से सिर्फ 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होता है, लेकिन फैटी एसिड्स जो कि कंपोनेंट होता है लिपिड का, वो प्रोवाइड करता है ट्वाइस द एनर्जी, मीन्स इससे डबल से ज़्यादा, मीन्स पर ग्राम 9 किलो कैलोरी जो है मिलता है फ्रॉम दी लिपिड पर ग्राम। तो बेसिकली फैटी एसिड्स होते क्या हैं? जैसे कि इसमें नाम है एसिड, तो इसमें जो एसिडिक पार्ट होता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इधर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन चेन होता है, इस तरीके से CH2 हाइड्रोकार्बन चेन, और उसी को हम बोलते हैं फैटी एसिड। लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन। फॉर्मूला R जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन के लिए है और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल पैल्मेटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, मतलब कि ये CH3 होगा और इस तरीके से CH2 ये पूरा 15 तक और लास्ट में COOH रहेगा। तो ये क्या हो गया? टोटल 16 कार्बन का जो फैटी एसिड होता है इसको पैल्मेटिक एसिड बोलते हैं, और स्टेरिक एसिड जो फैटी एसिड है वो 18 कार्बन का होता है। लिपिड्स जो है वो पॉलीमर नहीं होते हैं फैटी एसिड के, जैसे कि ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और प्रोटीन जो है पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। लेकिन फैटी एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बहुत से लिपिड के और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मीन्स फैटी एसिड्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस लिपिड, मतलब लिपिड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है फैटी एसिड। तो ये जो लिपिड होता है ये फ्यूल रिजर्वायर होता है, मतलब कि जब एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी को, इन केस जब स्टार्वेशन की कंडीशन हो, बॉडी को ग्लूकोज की कमी हो गई हो, मीन्स स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है वो भी डिप्लीट हो गया होगा, तो उस कंडीशन में जो स्टोर्ड लिपिड होता है हमारे स्किन के नीचे, मीन्स सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे जो एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोसाइट्स मतलब कि एडिपोस सेल जो होते हैं जिसमें कि लिपिड जो है स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स, या इसको हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। और यही लिपिड जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, फैटी एसिड रिलीज होता है और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोवाइड होता है बॉडी को। तो आइए जानते हैं किस तरीके से फैटी एसिड्स को क्लासीफाई किया गया है। तो फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और जनरली जो एनिमल फैट्स होते हैं वो सोर्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जैसे कि बटर हो गया, घी, कोकोनट ऑयल, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन स्टेरिक एसिड का इसमें टोटल कितने कार्बन है? 14, 15, 16, 17 और 18 कार्बन का स्टेरिक एसिड होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है अलॉन्ग विद हाइड्रोकार्बन चेन। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जिसमें कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है पूरे चेन में, जैसे पाल्मिटोलिक एसिड एंड ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड में टोटल 18 कार्बन होता है, आप देख सकते हैं 7 कार्बन इधर, 7 कार्बन इधर, 14, 15, 16, 17 और 18 कार्बन का ओलिक एसिड होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड हुआ तो ओलिक एसिड क्या हुआ? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर पूरे चेन में 2 या 2 से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो वो कहलाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम शॉर्ट में प्यूफा बोलते हैं। और प्लांट्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्स होते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ये प्यूफा के अंदर आते हैं, मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलिक एसिड भी 18 कार्बन का होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डबल बॉन्ड है और ये दूसरा डबल बॉन्ड है, इसी कारण से ये क्या हुआ? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन चेन फैटी एसिड एंड ऑड चेन फैटी एसिड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इवन है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 18, तो वो इवन चेन फैटी एसिड कहलाता है। और मोस्ट ऑफ द जो फैटी एसिड जो नेचुरल लिपिड्स में प्रेजेंट होता है
इवन कार्बन होते हैं, जैसे कि पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ऑड चेन फैटी एसिड, इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, टोटल 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा, जैसे कि प्रोपेनिक एसिड, वैलेरिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड में टोटल 3 कार्बन होते हैं और वैलेरिक एसिड में टोटल 5 कार्बन होते हैं। तो ये हो गया ऑड चेन फैटी एसिड। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन मतलब कि इसमें 2 से 6 कार्बन ही प्रेजेंट होता है, 6 से ज़्यादा नहीं होता है। प्रोपेनिक एसिड में 3 कार्बन, वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन। मीडियम चेन फैटी एसिड में 8 से लेके 14 कार्बन टोटल होता है, जैसे कि लॉरिक एसिड मीडियम चेन फैटी एसिड है, 12 कार्बन होते हैं, और मिरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन होते हैं। तो ये मीडियम चेन हो गया। लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब जिसमें 16 से लेके 24 कार्बन होते हैं। पैल्मिटिक एसिड जैसा हमने आपको बताया 16 कार्बन का होता है, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का होता है। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैपोनिफिकेशन प्रॉपर्टी। सैपोनिफिएबल लिपिड और नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। सैपोनिफिएबल लिपिड्स जो होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा ईस्टर ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होता है, मीन्स टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और एंजाइम्स, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे आपको। और नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड जो कि सैपोनिफाई नहीं होते हैं, कैनॉट ब्रेक इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल स्टेरॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड टर्पेन्स। तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है ऐसे सैपोनिफिएबल और नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड। इसको हम केमिस्ट्री पार्ट में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। नॉन पोलर लिपिड्स जो होते हैं मीन्स न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं होते हैं, और पोलर लिपिड्स जिसमें कि चार्जेस होते हैं। तो लिपिड्स विच आर अनचार्ज्ड, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं जिसको, जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, मीन्स ऐसा फ्यूल काम करता है, जस्ट अभी हमने आपको बताया। और ये ईस्टर होता है किसका, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। इसके अलावा ग्लिसराइड्स, मोनोडाई, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल एस्टर पोलर लिपिड्स के अंदर आते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ये क्या करते हैं, ये लिपिड्स जो है बैरियर की तरह काम करते हैं विद एन एक्सटर्नल वाटर एनवायरनमेंट में यूज्ड इन द मेम्ब्रेन, मीन्स इसमें चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन, एसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड को हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, इसी कारण से इसको सिर्फ हमारी डाइट से लेना होता है, और उन फैटी एसिड्स को हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो दो जो फैटी एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, मीन्स वो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, वो है लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। जैसा हमने आपको बताया था ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, मीन्स ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है, इसी कारण से ये सिर्फ और सिर्फ डाइट से ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये बना हुआ होता है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फ्रॉम अदर फैटी एसिड्स। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, फैटी लीवर होने से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन, ये ऑलरेडी हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब नेक्स्ट जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है इनटू सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं, या डिराइव्ड लिपिड जिसको प्रिकर्सर लिपिड भी बोलते हैं, एंड मिसलेनियस। तो सबसे पहले जानते हैं सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। सिंपल लिपिड्स जो हैं ईस्टर होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये फैटी एसिड है। कितने फैटी एसिड है, 1, 2 और 3 फैटी एसिड है। यहाँ पे जो अल्कोहल है वो क्या है, वो ग्लिसरॉल है। दोनों का रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप आ गया। तो ये क्या बना, ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, या इसको हम बोलेंगे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो सिंपल लिपिड्स होते क्या हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू द फैट एंड ऑयल एंड द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस में। फैट और ऑयल जो है, ये फैट जो है सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और या तो अल्कोहल जो है या तो ग्लिसरॉल होता है या अदर हायर अल्कोहल होता है। तो जब फैट और ऑयल या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल होता है,
और वैक्सेस जो है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल, जैसे कि सिटाइल अल्कोहल होता है यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह में। तो एग्जाम्पल है फैट और ऑयल का, जैसे कि अराचीस मतलब जो फल्ली का तेल होता है उसमें फैटी एसिड्स, उसमें जो लिपिड होता है वो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल होता है, कोकोनट ऑयल, बटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं वैक्सेस का एग्जाम्पल, जैसे कि बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, ये जो होते हैं ये वैक्स के अंदर आते हैं। ये स्पेशली प्रेजेंट होते हैं नेचर में, प्लांट के लीव्स और फ्रूट्स का सिक्रीशन या सिक्रीशन ऑफ द इंसेक्ट, जैसे कि बीज मतलब मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें बीज वैक्स प्रेजेंट होता है। एंड ये जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होते ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में, बट इसको यूज़ किया जाता है इन द कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट। इसके अलावा कैंडल्स, पॉलिशेस, लुब्रिकेंट्स की तरह, वुलफेट जिसको हम लैनोलिन बोलते हैं, बीज वैक्स, ये सब जो है एग्जांपल हैं सिंपल लिपिड्स के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड। तो ये भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है विथ अल्कोहल, लेकिन इसमें एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू द फॉस्फोलिपिड एंड नॉन फॉस्फोलिपिड। नॉन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर आते हैं ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड सल्फोलिपिड्स। तो सबसे पहले जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड जो है ये इसमें फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, और जैसे कि नाम है फॉस्फो, तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और या तो नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस होता है या तो नहीं होता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे लेसिथीन, सिफेलिन और स्फिंगोमाइलिन का। तो फॉस्फोलिपिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फॉस्फोलिपिड जैसा कि नाम है, लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड, तो इसी को हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और इसमें जो अल्कोहल होता है, तो कौन से टाइप का अल्कोहल प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर जो अल्कोहल जो इसमें प्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप, वो स्फिंगोसिन है तो वो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड कहलाता है। स्फिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल होता है, मीन्स इसमें ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फॉस्फोरिक ग्रुप तो होता ही है, कोलिन ऐसा नाइट्रोजनस बेस होता है, और अलॉन्ग विद दी फैटी एसिड्स, मीन्स इसमें फैटी एसिड होता है, उसके साथ इसमें जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन होता है जो कि अमीनो अल्कोहल है। साथ ही इसमें फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन ऐसा नाइट्रोजनस बेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन, जैसा कि नाम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो माइलिन होता है, माइलिन शीट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और सिर्फ यही स्फिंगोलिपिड्स जो है बायोमेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि नाम है स्फिंगोमाइलिन, मीन्स ये माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है, मीन्स न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन होता है उसमें जो माइलिन शीट प्रेजेंट होता है उसमें स्फिंगोमाइलिन होता है, एक तरीके से इंसुलेटर का काम करते हैं। दूसरा है यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जैसे कि नाम है, इसमें अल्कोहल क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड डिराइव होता है फ्रॉम द फॉस्फेटिडिक एसिड। मीन्स ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और इसमें या तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है या तो नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में क्या आ जाएगा, फॉस्फेटिडाइकोलिन जिसको लेसिथिन बोला जाता है, फॉस्फेटिडाइल सेरिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन जिसको हम सिफेलिन बोलते हैं। लेसिथिन में ये कोलिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेस होता है, और जनरली जो एग योक होता है, मीन्स एग का जो पीला पार्ट होता है वो रिच सोर्स होता है लेसिथिन का। इसके अलावा सोयाबीन भी सोर्स होता है लेसिथिन का, जो कि क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। और ये जो मेजर कंपोनेंट होता है बायोमेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लाइपोप्रोटीन का, एंड एक तरीके से कंपोनेंट होता है, लंग सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। लंग सर्फेक्टेंट मतलब कि जो लंग्स के में जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई ये कह सकते हैं एयर सैक जो होता है, मीन्स छोटे छोटे जो हवा की तो थैली होती है, तो सांस छोड़ते समय ये हवा की थैली मीन्स जो एल्वियोलाई है वो एक दूसरे से चिपके ना, कोलैप्स ना हो, उसमें ये लेसिथिन ऐसा लंग सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। इसके अलावा फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन में इथेनोलामीन जो है ऐसा नाइट्रोजनस बेस होता है, ये भी मायोमेम्ब्रेन में पाया जाता है और ब्लड कोगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग को भी एक्सेलरेट करता है। और
फॉस्फेटिडाइल सेरीन में सेरीन जो है नाइट्रोजनस बेस होता है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। ये किस में इन्वॉल्व होता है? मेमोरी फंक्शनिंग में और एपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग में क्या आ जाएगा? फॉस्फेटिडाइल एनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल जिसको कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं। एनोसिटॉल जो होता है ये नॉन नाइट्रोजनस बेस है और इसको ब्रेन टिश्यू में पाया जाता है, ये सेल सिग्नलिंग में काम करता है। फॉस्फेटिडाइल जो ग्लिसरॉल है ये अगेन लंग सर्फेक्टेंट का काम करता है। तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट नॉन फॉस्फोलिपिड के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जिसको हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं, ये नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड होता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है और ना इसमें ग्लिसरॉल होता है। इसमें स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं? मीन्स फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन अल्कोहल जो होता है इसको हम बोलते हैं सिरामिड। फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन इक्वल्स टू सिरामिड। और क्योंकि यहाँ पे ग्लाइको बोला गया है तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू होता है जो कि लिंक्ड होता है बाय दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। मीन्स फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन एस अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू, ये तीनों मिलके बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड जो कि जैसे कि नाम है ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसमें सिंगल शुगर मोइटी प्रेजेंट होता है, मीन्स मोनोसेक्राइड्स। गैंग्लियोसाइड्स ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड होता है और अगेन ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा सल्फोलिपिड्स भी होते हैं जिसमें कि सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ कंपाउंड लिपिड है या कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो है लाइपोप्रोटीन। जैसे कि नाम है ये किससे मिलके बनता है? लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड जो है प्रोटीन के साथ बाइंड होता है ताकि वो वाटर सोल्यूबल हो सके और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। तो यहाँ पे एग्जांपल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन शॉर्ट में LDL या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर लाइपोप्रोटीन में लिपिड अगर ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, तो वो कहलाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और अगर लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी हाई होती है और वो कहलाता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके अलावा काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन के अंदर आता है। माइक्रोन क्या होता है? ये डाइटरी लिपिड का ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है, मतलब हम जो डाइट में लिपिड लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काइलोमाइक्रोन में वो कन्वर्ट होता है। और ये कहाँ बनता है? ये इंटेस्टाइन में बनता है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है एंडोजेनस सिंथेसाइज लिपिड का, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड सिंथेसाइज होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनता है। कहाँ पे? लीवर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन्स जो लाइपोप्रोटीन होते हैं इस फॉर्म में लिपिड जो है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हो गया लाइपोप्रोटीन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिकर्सर या इसको हम डिराइव्ड लिपिड भी बोलते हैं, जो कि डिराइव होता है फ्रॉम द सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से। मीन्स तरीके के प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन होता है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड या लिपिड्स के प्रिकर्सर से, या ऐसे कंपाउंड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है लिपिड्स की, तो उसको हम डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल टीएल्डिहाइड, कीटोन बॉडीज, हाइड्रोक्सोल्युबल विटामिन्स एंड हार्मोन्स, विटामिन डी, स्टेरॉइड्स, कोलेस्टेरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब जो है एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड लिपिड का। तो अदर जो मिसलिनियस जो कि तो करते हैं लिपिड्स का, जैसे कि कैरोटिनॉइड, स्क्वेलिन, हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेंटाकोसन इन बीसवैक्स, ये भी लिपिड्स के अंदर आते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।